तो आज हम देखेंगे क्षितिज भाग 1 सवैये उसके दूसरे भाग को। पहले भाग को मैंने आपको बताया है, पहले दूसरे पद को। अब आगे हम तीसरे और चौथे पद को यहाँ पर देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरागो। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधारन अधरान धरी, अधरा ना धराऊंगी। तो यहाँ पर जो है कृष्ण के मिलन के या कृष्ण के प्रेम में आपस में दो सखियाँ आपस में बातें कर रही हैं, और कृष्ण को देखने की चाहत में एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण के रूप को धारण करने को, उसके वेश को धारण करने के लिए कहती है। तो कहती है दूसरी सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। मोर पखा, मोर पंख को मैं अपने सिर पे लगाऊंगी, और गुंज की माल गरे पहिरांगो, और गुंज की जो माला है, गुंज काले और लाल रंग का पत्थर होता है, उसकी माला को भी मैं पहनूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। और लाठी और कंबल, मतलब यहाँ पर है ओढ़ी पितंबर ले, माने पीले वस्त्र को मैं पहनूंगी, जैसा कृष्ण पहना करते हैं बिल्कुल मैं उन्हीं की तरह स्वांग भी रचूंगी, उन्हीं की तरह मैं वेश धारण करूंगी, पीले वस्त्र भी पहनूंगी। ले लकुटी, लकुटी माने लाठी, लाठी, तो लाठी को लेकर मैं गोधन के वन में ग्वालों के संग भी फिरूंगी। मैं इतना भी तुम्हारे लिए करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि आगे गोपियाँ कहती हैं कि उससे तो कृष्ण बहुत ही प्यारे लगते हैं। भाव तो वो ही मेरो, माने मुझे तो वही बहुत प्यारे लगते हैं, और उनके कहने पर वो कृष्ण के रूप में अपने उसके पूरे स्वरूप को रचने के लिए, स्वांग को रचने के लिए या नाटक करने को वो बिल्कुल तैयार है। मोर पंख को भी सर पे धारण करने को तैयार है, गले में गुंज की माला भी, और पीले वस्त्र और लाठी को लेकर गायों के बीच में, गोकुल के गांव में भी ग्वालों के साथ वो फिरने को तैयार है। लेकिन फिर आगे वो कहती हैं कि या मुरली मुरलीधर की अधरान, माने होठों धरी, अधरा ना धराऊंगी। लेकिन फिर आगे वो कहती है या मुरली मुरलीधर, मतलब जिस मुरली को कृष्ण अपने होठों पर लगाते, अपने अधरों से लगाते हैं, उसको मैं धारण नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए भी कह रही हैं क्योंकि उनको ईर्ष्या है उस मुरली से, क्योंकि उस मुरली को हमेशा कृष्ण अपने होठों से लगाए रहते हैं, बंसी बजाते रहते हैं। तो ऐसा वो इसलिए कह रही है ईर्ष्यावश कि मैं उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, जिसको कृष्ण हमेशा अपने होठों से लगा कर रखते हैं। तो यहाँ पर जो पद है, यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। मुरली, मुरलीधर में म वर्ण की आवृत्ति हुई है, और अधरान धरी, अधरा ना धराऊंगी, यहाँ पर ध वर्ण की भी आवृत्ति आपको देखने को मिले। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, तो भाषा सरल है। और यहाँ पर जो है हमको इस पद में कृष्ण के प्रति जो मुग्धता है, जो उनका प्रेम है, वो हमें देखने को मिलता है। साथ में मुरली को अपने होठों से ना लगाने का यही तात्पर्य समझ में आता है कि वो मुरली को अपने सौत की तरह समझती हैं, क्योंकि कृष्ण उस मुरली को हमेशा अपने होठों से लगा कर रखते हैं। और यहाँ पर गोपियों के माध्यम से उल्हाना दी गई है कृष्ण के प्रति, जो मुरली का जो प्रेम है उसको उल्हाना भी दिया गया है। और कृष्ण का जो वेश धारण करके यहाँ पर कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो भी हमें देखने को
मिलता है कि कृष्ण के प्रेम में वो इतने लीन हैं कि आपस में कृष्ण के रूप को रच के उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। तो ये था दूसरा पद। उसके बाद हम आगे देखते हैं जो, तो फिर हम चौथे पद को हम देखते हैं। काननी दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुने मंद बजै हैं। मोहनी तान सौ रसखानी अटा, चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समुझै। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जहे न जहे न जहे। तो यहाँ पर आपस में गोपी कहती है कि काननी दे अंगुरी, माने कान में अंगुली रख लेगी या कान में अंगुली लगा लेगी, उंगली लगा लेगी, रहीबो माने रख लेगी। जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, जब कृष्ण अपने मुरली की मधुर मधुर धुन को बजाएंगे, धीमी धीमी मंद मोहक धुन को बजाएंगे, तो वो अपने कानों में उंगली रख लेगी। मोहनी तान सौ रसखानी अटा, चढ़ी गोधन गे हैं तो गे हैं। और यहाँ रसखान कहते हैं कि जब अटारी पे चढ़कर वो मोहनी तान को, बांसुरी की मनमोहक तान को जब छेड़ेंगे, अपनी गायों को बुलाएंगे, तो वो अनसुना कर देगी। और कहती हैं कि तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समुझे। मतलब यहाँ पर वो कहती हैं आगे कि ब्रज वाले कितना भी अगर हे माँ तुझे उलाहना दें या कहें कि मैंने इन गोपियों को बहुत समझाया, तो तुम उनकी मत सुनना और उनसे तुम उनकी मत सुनना, क्योंकि हमने तो कृष्ण की बांसुरी की धुन को अनसुना किया। जब भी वो मंद मंद बांसुरी को बजाया करते थे तो हम कान में अपनी उंगलियां डाल लिया करते थे, चाहे वो अटारी पे चढ़कर दूर चरती हुई गायों को अपनी धुन सुना रहे हो, हम अपने कानों पर उंगलियां डाल रख लिया करते थे, हम उनको नहीं सुनती थी। लेकिन मायरी व मुख की मुस्कानी, समहारी न जहें न जहें न जहें। लेकिन हे माँ, जो कृष्ण का जो मंद मुस्कान है, उसकी जो सम्मोहने वाली मुस्कान है, उससे हम कैसे बचें? तो उससे हम नहीं बच पाती हैं, नहीं बच पाती हैं। और कल को अगर तुम्हें कोई ब्रज वाले उल्हाना दे, तो तुम उनसे कहना, वो अगर कहें कि हमने तो इन्हें बार बार समझाया था कि उसके प्रेम में ना पड़ना, तो हमने तो बहुत प्रयास किया, हमने उसकी बांसुरी की धुन को अनसुना कर दिया, अपने कानों पर हम उंगलियां रख लिया करते थे, नहीं सुनते थे। लेकिन जो उसकी मंद मुस्कान है हेमा, उससे हम कैसे बचें? तो उससे जो है हम नहीं बच सकते। तो हमने तो बहुत बचने का प्रयास किया, लेकिन उस मंद मुस्कान से हम अपने आप को नहीं बचा पाते। तो यहाँ पर जो है इस पद में हमको ये देखने को मिलता है कि गोपियाँ जो हैं कृष्ण के मुस्कान में कैसी मोहित हैं, और उनकी विवशता, उन्होंने अपनी विवशता को यहाँ पर बताया है, उसका सजीव चित्रण हुआ है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, काल्ही को कितनो क वर्ण की आवृत्ति हुई है, और गोधन गहें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और ये पूरा जो पद है वो सवैया छंद है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।